Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammed Yusuf. Welcome to the series of object-oriented programming. Today I will discuss about constructor, constructor types, constructor overloading, and we will also discuss about destructor, and we will also discuss about or differentiate friend and static function. What is a friend function? What is a static function? First of all, what is a constructor? Constructor होता क्या है? कंस्ट्रक्टर आपके पास a type of member function होता है that is automatically executed, जो कि ऑटोमेटिकली जनरेट होता है when an object of that class is created. जैसे ही ऑब्जेक्ट क्लास जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो जनरेट हो जाता है. तो हाउ कंस्ट्रक्टर आर डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल फंक्शन. तो एक कंस्ट्रक्टर जो है वो एक नॉर्मल फंक्शन से किस तरह से डिफरेंट होता है. तो कंस्ट्रक्टर इज डिफरेंट फ्रॉम फॉलोइंग ways. Number one, constructor has same name as a class itself. मोस्टली हमने क्लासेस के ऊपर काम किया है, तो हमने फंक्शंस के ऊपर काम किया है पब्लिकली. तो जो क्लास का नेम होगा वही आपके कंस्ट्रक्टर का नेम होगा. ठीक है जी. तो अगर हम किसी भी फंक्शन का नेम जो क्लास का नेम है और वही एज इट फंक्शन का नेम रखते हैं तो हम उसको कंस्ट्रक्टर बोल सकते हैं. कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव रिटर्न टाइप. कंस्ट्रक्टर किसी भी चीज़ को रिटर्न नहीं करवा सकता. कंस्ट्रक्टर किसी भी चीज़ को रिटर्न नहीं करवा सकता. A constructor has automatically called when an object is created. If we do not specify a constructor, C++ compiler generates a default constructor for us. लेकिन अगर आपने कंस्ट्रक्टर को मैन्युअली जो है वो जनरेट नहीं किया तो कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली इसको जनरेट कर देगा. वन मोर थिंग, कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट को हम इनहेरिटेंस के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते. इनहेरिटेंस के कंसेप्ट को कंस्ट्रक्टर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. कंस्ट्रक्टर जो है वो कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता. वो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन हो सकता है. इंस्टेंस मेंबर फंक्शन होता है. ठीक है जी. तो इंस्टेंस मेंबर फंक्शन ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं और फंक्शंस को कॉल करते हैं. ठीक है, कोई भी फंक्शन हो उसको वो कॉल करते हैं. तो कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ इनिशियलाइजेशन. तो कंस्ट्रक्टर जो है वो इनिशियलाइजेशन के कंसेप्ट को जो है वो रिजॉल्व करने में जो है वो मदद करता है. तो ये कंसेप्ट जो हमने देखा है. फर्दर चलें जी. हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल, सबसे पहली प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं कि राइट अ मैसेज दैट डिस्प्ले अ सिंपल मैसेज ऑन द स्क्रीन व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास इज क्रिएटेड. तो सबसे पहली प्रॉब्लम है जी, यहाँ इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि हम कहते हैं कि हैश हेडर फाइल्स iostream using namespace std. क्लास आपने जनरेट की जी यूसुफ के नाम की और आपने कहा प्राइवेट डाटा मेंबर और पब्लिक जो है वो फंक्शन बनाने लगे हैं. ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. ये हमने मैसेज लिख दिया जो हमें वो बताएगा. तो जी यहाँ पर देखें इंट मेन का इस्तेमाल करते हैं और यूसुफ. तो ये देखें हमने जो है वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिया है. तो हम जाएंगे तो ये पब्लिक यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड जो है वो मेंशन आ रहा है. तो जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते जाएंगे उतने ज़्यादा जो है वो आपके जो है वो आपको मैसेज डिस्प्ले होगा. ठीक है. y1 y2 एक एग्जांपल हमारे पास ये थी. यहाँ पर देख लें आप, फाइल करेंगे रन करेंगे तो ये 3 टाइम हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं. तो ये 3 टाइम हमें मैसेज आ रहा है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर. अभी हम दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि एक क्लास बनानी है जिसके अंदर 2 इंटीजर डाटा मेंबर्स होंगे. तो प्राइवेट इंट ए बी एक्स वाई वट एवर.
और कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज इनिशियलाइज एक्स वाई को 100 दे देना है, और एक एवरेज का फंक्शन भी हमने बनाना है। ठीक है जी, तो ये काम करना है अब हमने। तो हम इसको जल्दी से करते हैं जी। तो क्लास जो है वो यूसर की रख रहा हूँ मैं, प्राइवेट इंट जो है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ जी। हमारे पास जो है वो वेरिएबल दो ले लेते हैं, और पब्लिक जो है वो हम करते हैं जस्ट नंबर। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 100 का काम ये वैल्यूज इनिशियलाइज करनी थी हमने इसके अंदर। और एक जो फंक्शन है वो वाइड एवरेज का हमने बनाना था। सी आउट इसमें मैसेज कर देते हैं जी, क्या जी, चलें ओके, मैसेज एवरेज x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। अच्छा जी, अब जो है वो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, और वाई डॉट एवरेज जो है वो कॉल। ये देखें जी, एवरेज जो है वो 27 जो है वो आपको नज़र आएगा स्क्रीन पे। ये हमने जो है इसको बना लिया। ठीक है, हमने क्या किया है, यूसर के नाम का जो है वो क्लास नेम है, उसके अंदर दो डाटा मेंबर्स थे। हमने जो है वो एक कंस्ट्रक्टर बनाया है यूसर के नाम का कंस्ट्रक्टर, और उसको एक फंक्शन वाइड एवरेज का बनाया था, और हमने ऑब्जेक्ट कॉल किया था। इसको दोबारा से भी करके देख लेते हैं। ठीक है जी, 100 आ रहा है, क्योंकि 100 100 200 डिवाइडेड बाई 2 होगा तो 100 आएगा। ठीक है जी, पहले लॉजिकल एरर आ गई थी तो उसको हमने ठीक